जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। इस शख्स पर चंद्रपुर के रामनगर पुलिस थाने में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस शख्स ने अपने अन्य दो मित्रों को साथ में लेकर बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया है। अलग अलग जिलों के कई बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर अब तक करीबन करोड़ों का कैश डकारने का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ितों की संख्या बढ़ने के साथ ही ठगी गई कैश का आंकड़ा भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। चंद्रपुर के दाताला रोड निवासी एक शख्स ने नजदीकी रामनगर पुलिस थाने में रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे बड़ी रकम उगाई की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित शख्स ने जनवरी महीने में लिखित में की थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की, जिसके पश्चात 19 फरवरी को रामनगर पुलिस ने 3 नामजदों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की है, जिसको लेकर रामनगर पुलिस अब जांच में जुटी है। दरअसल यह पूरा मामला बेरोजगार युवाओं को बरगलाकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठने से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहमत नगर निवासी मुजीबुर लतीफ कुरैशी, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, वो और उसके साथ सिस्टर कॉलोनी निवासी रविंद्र संभाजी वाघमारे और नागपुर के साई नगर निवासी सुरेंद्र रामकृष्ण तेलंग, इन नामजदों ने अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जिसमें बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा था। अपने नेटवर्क के जरिए पहले बेरोजगार युवाओं की जंत्री इकट्ठा करना, जिनसे कई अन्य मार्गों से संपर्क करना, बेरोजगारों को अपनी खाली बोतल में उतारने का काम यहाँ किया जा रहा था। इनकी इस जालसाजी के कई बेरोजगार युवक शिकार होने की जानकारी अब सामने आ रही है। पीड़ित बेरोजगार युवक की हम बात करें तो मुजीबुर कुरैशी, रविंद्र वाघमारे और सुरेंद्र तेलंग ने मिलकर पीड़ित शख्स को 2014 में डॉक्टर सालफले अस्पताल के पास बने एक कॉम्प्लेक्स में मीटिंग के लिए बुलाया था, जहां उसे नौकरी लगवा के देने का झांसा दिया गया। पहली किस्त में पीड़ित ने 50,000 कैश दिए, जिसके बाद पैसों की डिमांड बढ़ती गई। फिर पीड़ित ने 8,50,000 रुपए दिए। इसी तरह अन्य बेरोजगार पीड़ित युवकों से 8.5 लाख, किसी से 9 लाख, 10 लाख, 8,30,000, इस तरह से कई लोगों को लूटने का मामला अब जाकर सामने आया है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसकी माने तो 1,31,60,000 रुपए इन तीनों नामजदों ने अलग अलग जिलों के कई बेरोजगार युवकों को ठगने के बाद जमा किए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं यह आंकड़ा और पीड़ितों की संख्या भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले में रामनगर पुलिस ने अधिक जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस जालसाज करने वाले तीनों नामजद अलग अलग जिलों में अपने नेटवर्क को एक्टिवेट रखने के लिए किराए पर रूम लेते थे, जहां से ये लोग अपना जालसाजी का गोरख धंधा चलाते थे। अगर आप भी इन जैसे किसी ठग से पीड़ित हो तो आप हमसे या नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करें। सतर्क रहे, जागरूक रहे और देखते रहिए VL 24 न्यूज़, क्योंकि हम हैं आम जनता की आवाज़।